नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। भारत में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान को लेकर तो पहले से विवाद होता था, तो पाकिस्तान के मैचेस बाहर हैं, श्रीलंका में या कहीं और। लेकिन अब बांग्लादेश की टीम के साथ भी विवाद हो गया जब से रहमान को केकेआर की टीम से बीसीसीआई ने निकलवाया है। बांग्लादेशी होने की वजह से विवाद बहुत सारा बढ़ गया है। T20 वर्ल्ड कप के जो आइटिनरी थी उसके मुताबिक बांग्लादेश टीम के 4 ग्रुप मैच भारत में होने थे। 3 मैच ईडन गार्डन में थे और एक वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में था। अब सवाल ही पैदा होता है कि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जो हालात हिंदुस्तान में हैं वो उनकी टीम की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है, और चूंकि भारत ने बांग्लादेश की इंसल्ट की है रहमान को निकाल के, तो हम खेलने के लिए इंडिया में नहीं आएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा ये बात कही है कि बांग्लादेश की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। और नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब इस पर निर्णय लेना होगा कि सारे शेड्यूल तो आईसीसी तैयार करती है, अब आईसीसी को बांग्लादेश के लिए अलग से इंतज़ाम करना होगा। सारे के सारे मैचेस का बंदोबस्त उसको श्रीलंका में करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत के क्रिकेट बोर्ड की जो एग्रेसिव नीति है और सांप्रदायिक नीति है, तो यहाँ सांप्रदायिकता लेके इंडिया आ गया, जो नहीं होना चाहिए था। और यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम को लेके आने से हमारी प्रेस्टीज भी डाउन हुई है और काफ़ी हद तक क्या कहते हैं कि तकलीफ दे हुई है। अब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने से बांग्लादेश की जो सरकार है उसने एतराज़ जताया है और इसको फिर से सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम के और राजनीति से प्रेरित बताया है, और सरकार से चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी और कह दिया कि हमारे खिलाड़ी भारत नहीं जाएंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। अब इसको लेके सारा का सारा मसला ये हो गया कि भारत में वर्ल्ड कप खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, या कहीं वर्ल्ड कप ही पोस्टपोन हो जाए इस चक्कर में, क्योंकि जो हालात निकल कर आने हैं उसके चक्कर में 3 मैचेस उनको ईडन गार्डन में खेलने थे, 1 मैच उनको वानखेड़े स्टेडियम में खेलना था जो कि लीग मैचेस हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे मैचेस आईसीसी को शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाने पड़ेंगे। और श्रीलंका में अगर सारे मैच होते हैं वहाँ पर, तो जो उसकी राइवल टीमें हैं उनको भी श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उनके लिए भी वहाँ पर स्टेडियम और रहने का बंदोबस्त और होटल्स और सब देखना पड़ेगा। तो हालात एकदम से बहुत खतरनाक हो गए। भारत के लिए बड़ी बदनामी की बात हो गई है। बदनामी इसलिए कि भारत के ऊपर अब दूसरे कंट्रीज़ का यकीन नहीं है कि भारत के अंदर उनकी टीम सुरक्षित है या नहीं है। और जब भारत की टीम बांग्लादेश के क्रिकेटर के साथ में सौतेला व्यवहार करती है, तो फिर जो बांग्लादेश कर रहा है वो भी एक तरह से ठीक कर रहा है, उनका भी डिसीजन बिल्कुल ठीक है। 7 फरवरी, 9 फरवरी और 14 फरवरी को जो उनके मैचेस थे तीनों कलकत्ता में थे, और 17 फरवरी का उनका मैच मुंबई में था। 7 फरवरी का मैच बांग्लादेश का कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 9 को कलकत्ता में इटली के खिलाफ, 14 को कलकत्ता में इंग्लैंड के खिलाफ और 17 को मुंबई में नेपाल के खिलाफ था। तो अब तो ये होने वाले नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है और आईसीसी वर्ल्ड कप ही खतरे में आ गया है। शुक्रिया आपका।